Welcome dear students. I am Ritesh Pawar from New Catholic Higher Secondary School झाबुआ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का रिमेनिंग पार्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारा पार्ट रियल नंबर का समझा दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। अब कुछ टॉपिक्स रह गए थे, सो आज हम उन्हें कवर करेंगे। क्लियर? सो थोड़ा सा रिविजन करते हैं हम रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ओके, दिस इज रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल नंबर हम जानते हैं पी बाय क्यू फॉर्म में लिखते हैं, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर? हमने बात करी थी। रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं, ओके, देन नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर? देन व्हाट अबाउट इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इरेशनल नंबर कभी खत्म नहीं होते हैं और रिपीट भी नहीं करते हैं। क्लियर? ओके, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, थोड़ा सा रिवीजन हो गया आपका। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर के होते हैं √2, √3, √5, √7 EDC। रूट वाले नंबर्स इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अंडरस्टूड? आज हम देखेंगे ये नंबर इरेशनल नंबर क्यों कहलाते हैं। ओके, व्हाई दिस टाइप्स ऑफ नंबर्स आर नोन एज इरेशनल नंबर। ओके, वी हैव टू प्रूव दिस। Okay, so then how to prove it? Let us see in the solution. Clear? So students, we have to prove that √2 is an irrational number. √2 क्या है? एक irrational number है, हमें prove करना है। So let me prove. So सबसे पहले √2 को हम let me take it is a rational number. Assume that. Okay? Let us assume that हमने ऐसे assume करा, मान लिया that it is a rational number and we know that rational number किस फॉर्म में होता है? P upon Q फॉर्म में होता है। क्लियर? हमने मान लिया कि ये किस फॉर्म में है? P upon Q, that is न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में। वेयर A and B आर को प्राइम नंबर। ये दोनों कैसे होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। दैट मीन्स दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ओके, वेयर A and B आर को प्राइम नंबर। अब आप कहेंगे को प्राइम नंबर क्या होता है ना? नया वर्ड आ गया यहाँ पर। ओके, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो डिविजिबल नहीं होते हैं आपस में। लाइक 3/7, यहाँ पर 3 और 7 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है ना? 3 and 7 बोथ आर प्राइम नंबर। ओके, नाउ एक नंबर हम ऐसा भी ले सकते हैं। अब आप कहेंगे 4 तो इट इज अ इवन नंबर, इट इज डिविजिबल बाय 2, बट यहाँ पर एक नंबर 11 है जो प्राइम नंबर है ना? सो इस टाइप के नंबर्स को जो डिवाइड नहीं होते हैं, डिविजिबल नहीं होते हैं, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, उसे हम कोप्राइम नंबर कहते हैं। इट इज अ पेयर, ये पेयर होता है कोप्राइम का। क्लियर? यहाँ पर 3/7 कोप्राइम नंबर्स एंड दिस आर ऑल्सो कोप्राइम नंबर। दैट मीन्स डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अमंग दिस, मतलब कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए दोनों में। सो A and B does not have any common factor. A and B are co-prime number. अंडरस्टूड। इसी को आगे बढ़ाते हैं हम।
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे। नाउ ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 2, सो नाउ जब ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी 2 से डिवाइड करेगा। कैसे करेगा? सपोज एक नंबर 4 जो 2 से डिवाइड हो रहा है 4 का स्क्वायर, सो डेफिनेटली 4 2 से भी डिविजिबल है। ओके, किसी का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड होता है सो वो नंबर खुद भी 2 से डिवाइड होगा। अंडरस्टूड? ओके, सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। क्लियर? नाउ अब हम ले लेते हैं कि a इज डिविजिबल बाय 2। इसके आगे क्या होगा? फिर से आप एक काम करिए, एक नंबर ले लीजिए, लेट a इक्वल्स टू 2m, वेयर m इज सम इंटीजर। व्हाट इज m? m इज सम इंटीजर। ओके, m is some integer, है ना? Okay, now putting a equals to 2m in this equation. If you want, make it equation number 1. So put 2m in place of a. Putting in. Okay. So square of 2, 4. b square 2 2 4, what remain? 2m square equals to b square। सो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पर ट्रांसपोजिशन किया हमने, ट्रांसपोज किया, सो 2 गया डिवाइड में। क्लियर? नाउ यहाँ हमें क्या दिख रहा है? b स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो जब b स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से तो b भी डिवाइड होगा 2 से, तो thus b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। b is also divisible by b स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से तो b भी डिवाइड होगा 2 से। ओके, बट a भी 2 से डिवाइड हो रहा है, b भी 2 से डिवाइड हो रहा है। सो हम जानते हैं a और b तो कोप्राइम नंबर है, दैट मीन्स डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर। पर यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि 2 इनका कॉमन फैक्टर है ना? सो 2 कॉमन फैक्टर है, मतलब हमने जो सोचा था, हमने जो एज्यूम किया था वो गलत निकला। सो दैट इज इट इज नॉट अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर नहीं है। और अगर रेशनल नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर होगा? इट इज अ इरेशनल नंबर, देयरफॉर √2 इज अ इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव। ओके, कैसा लिखेंगे इसको? लिख लेते हैं, कैसा लिखते हैं देखिए, since 2 is a common factor of a and b, okay, so जब 2 a और b का कॉमन फैक्टर हो गया, so that means ये a और b जो है वो रेशनल नंबर को नहीं बना रहे हैं। so our assumption is wrong। ओके, रॉन्ग हो गया, so therefore √2 is a irrational number, hence true। अंडरस्टूड? इस तरीके से आप √2 का इरेशनल बताएंगे। सेम तरीके से आप √3, √5, √7 सभी नंबर्स को आप इरेशनल बताएंगे। अंडरस्टूड? बस आपको सपोज √2 लिया, √2 की जगह √3 लेंगे, सो यहाँ पर आप 3m ले लेंगे। जब आप √3 लेंगे तो यहाँ पर 3m ले लेंगे, एक की प्लेस पर 5, √5 अगर आपको प्रूव करना है तो यहाँ पर 5m ले लेंगे, √7 प्रूव करना है तो 7m ले लेंगे। क्लियर? बस बाकी सॉल्यूशन इसी प्रकार से करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल और ले रहे हैं जो कि आपके बुक की एक्सरसाइज का ही है। ठीक है, सो
प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। आपको यहाँ पर बताना है कि ये इरेशनल नंबर होगा। क्लियर? नाउ सेम आपका पूरा √5 का प्रोसेस नहीं करना है, आपको √5 इज एन इरेशनल नंबर नहीं बताना है। अब आप जानते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है। ओके, इसी बात को ध्यान रख के हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं कि ये इरेशनल नंबर नहीं है, हम मान लेते हैं कि इट इज अ रेशनल नंबर। ओके, हमने ले लिया कि इट इज अ रेशनल नंबर। नाउ हम जानते हैं रेशनल नंबर का फॉर्म a/b दैट इज p/q फॉर्म में होता है, अपॉन में होता है ना। नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट, प्लस का 3 को आप ट्रांसपोज करिए, प्लस का 3 इधर आएगा तो सो माइनस का 3। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये जो 2 मल्टीप्लाई का है √5 के साथ, इसका ट्रांसपोज करिए। मल्टीप्लाई का 2 कहाँ जाता है? डिवाइड में जाता है। अब डिवाइड इधर 2 जगह है, यहाँ पर भी और इधर भी है, कहाँ जाएगा? सब जगह पहुंचा दो। सो 2 यहाँ आया, 2 यहाँ आया, मल्टीप्लाई की वैल्यू थी, डिवाइड में आ गई। ओके, अंडरस्टूड? नाउ वी नो दैट इट इज अ रेशनल नंबर। a/b क्या होता है? रेशनल होता है। 3/2 रेशनल नंबर होता है। ओके, सो ये इट इज अ सबट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। सो हमें क्या मिलेगा? अगेन अ रेशनल नंबर। ये हमें मिलेगा रेशनल नंबर। ठीक है? एंड √5 क्या है? वी नो दैट इट इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। सो क्या रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ओके, दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आपकी बुक की एक्सरसाइज का ही है। विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन किए बिना स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, हमें बताना है इनका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्लियर? सो इसके लिए एक छोटा सा रूल होता है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन अगर आपको डेसिमल फॉर्म में लाना है या फिर चेक करना है वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो आपको डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालकर चेक करना है वेदर द रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सो सबसे पहले आप कुछ मत करिए, डिनोमिनेटर के फैक्टर निकालिए। यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है? 3125। It is divisible by 5. 5 6 25 is 5 125 is 5 25 5 5 is 5 1 is। ओके, सो नाउ यहाँ पर सारे जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो 5 के फॉर्म में आ रहे हैं, सारे 5 5 5 5 आ रहे हैं, है ना। सो आप हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर के फैक्टर केवल 2 या 5 के फॉर्म में होंगे। कैसे होंगे? 2 या 5 के फॉर्म में। उनका पावर भी चलेगा, 2 to the power n 5 to the power n। ओके, डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होना चाहिए, 2 to the power n and 5 to the power n। दैट मीन्स अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 है तो चलेंगे, इट इज टर्मिनेटिंग, पावर 5 है। ओके, दैट मीन्स डिनोमिनेटर का फैक्टर 5 है, उसका कुछ पावर हुआ तो भी वो टर्मिनेटिंग है। बट अगर आपको 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर मिल जाए डिनोमिनेटर का, सो देन इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 या 5 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर दिख जाए, जैसे 3 7 etc कुछ भी दिख जाए, सो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्लियर? सो यहाँ पर केवल फैक्टर्स कैसे आ रहे हैं? 5 5 5 5। ओके, अकेला 5 फैक्टर होगा तो भी इट इज टर्मिनेटिंग। क्लियर? ये नंबर हुआ टर्मिनेटिंग। इसी प्रकार से सारे देखते हैं हम।
8 के फैक्टर यहाँ सेकंड में 7/8 है। 8 के फैक्टर्स 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा। यहाँ पर सारे फैक्टर 2 2 2 2 आ रहे हैं। ओके, सो जब 2 फैक्टर्स होंगे तो हम जानते हैं 2 का पावर n एंड 5 का पावर m, दैट मीन्स 2 फैक्टर चलेगा 5 चलेगा। सो यहाँ 2 है, सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नेक्स्ट 455, ये देखते हैं। हमेशा डिनोमिनेटर का फैक्टर निकाल के चेक कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा। चलिए 5 से ही करते हैं। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। नाउ 91 किसके टेबल में आता है? 7 में आता है क्या? 7 1 जा 7, 7 2 जा, ओके 2 टाइम्स, 7 3 जा 21, देन 13 1 जा। नाउ यहाँ पर 455 के फैक्टर्स में 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 13 आ रहा है, बट टर्मिनेटिंग में क्या होना चाहिए? केवल फैक्टर 2 और 5 होने चाहिए। तो यहाँ पर 5 के अलावा दूसरे नंबर भी दिख रहे हैं हमें, प्राइम नंबर 7 एंड 13। सो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा? 64/455, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इसका डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा होगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ 15/1600, 1600 के फैक्टर्स निकाल लीजिए। निकालते हैं। तो इसके जब फैक्टर्स देखे हमने कैसे हुए, 2 2 2 2 2 2, 1 2 3 4 5 6, तो 2 to the power 6 मल्टीप्लाई 5 का पावर 2। तो देखिए 2 का पावर n, 5 का पावर m, इसी फॉर्म में। क्या 2 और 5 के अलावा दूसरा फैक्टर है? नहीं है। सो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ? जिसका फैक्टर 2 और 5 है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अंडरस्टूड? इस तरीके से आप ये क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल है यहाँ पर। ईयर 2, राइट इन डेसिमल फॉर्म विदाउट लॉन्ग डिवीजन। आपको किसी रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लाना है विदाउट लॉन्ग डिवीजन, डिवाइड किए बिना। ओके, डिवाइड किए बिना आपको इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है। सो कैसे लिखते हैं? ओके, सो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का फैक्टर देखेंगे, जैसे हमने अभी देखा। डिनोमिनेटर के सारे फैक्टर्स जो आ रहे हैं वो 2 एंड 5 के फॉर्म में आ रहे हैं। सो हम जानते हैं 2 का पावर n एंड 5 का पावर m, जब फैक्टर्स 2 और 5 होते हैं तब जो फ्रैक्शन होता है, जो रेशनल नंबर होता है, वो टर्मिनेटिंग होता है ना। दैट मीन्स उसको हम डेसिमल फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे बिना लॉन्ग डिवीजन के? देखिए, सो 13 16 डिनोमिनेटर के फैक्टर्स जो है आपको लिखने हैं यहाँ पर। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 एंड 5 का पावर हाउ मच टाइम? 5 to the power 1 2। ओके, अब आपको एक ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? अब आपको दोनों के पावर सेम करना है ना। तो यहाँ पर 6 पावर है 2 का और यहाँ पर 5 का 2 पावर है, तो 5 में और कितना पावर चाहिए? सो यहाँ पर 6 और यहाँ 2, दैट मीन्स वी नीड 4 मोर पावर ऑफ 5। सो यहाँ पर हम 5 का पावर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। सो नीचे जो ऑपरेशन लगा है वो ऊपर भी लगाएंगे, ठीक है। नाउ सो ये हो गया 2 to the power 6 एंड 5 to the power 2 plus 4 6। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power, बेस अलग है पावर सेम है, तो हम इसे ऐसा कर सकते हैं 13 मल्टीप्लाई बाय 5 5 5 5 5 4 टाइम्स एंड यहाँ पर 2 5 10 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6।
मैंने इसको ओपन कर लिया पावर्स को। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 13 5 into 5 into 5 into 5 that is 8125. ओके एंड नीचे 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 0 1 2 3 4 5 6। ओके अब हम जानते हैं डिविजिबिलिटी रूल। यहाँ पर जितने जीरो होते हैं डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में उतने ही डिजिट के पहले हम डेसिमल फॉर्म करते हैं, लगाते हैं। सो 1 2 3 4 5 6। सो 1 2 3 4 5 एंड 6 डिजिट के पहले हम डेसिमल को प्लेस करेंगे। ओके सो विदाउट लॉन्ग डिवीजन किए हमने जो टर्मिनेटिंग नंबर्स रहते हैं, ओके जो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग रहते हैं, उन्हें हम डेसिमल फॉर्म में इस मेथड से लिखेंगे। ओके ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपका चैप्टर नंबर 1 यहीं पर कंक्लूड करने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं या मिल सकते हैं। ओके सो इस कोरोना टाइम में आप अपने आप को सेफ रखिए, घर पे रहिए। ओके सो टेक केयर, बाय बाय।